भागलपुर में अपराधी अब पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। उनके मन से पुलिस का डर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। देर रात ततारपुर थाना क्षेत्र के चर्चित दवा व्यवसायी न्यू आत्माराम मेडिकल के संचालक बलराम केडिया के पुत्र की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम घर से 50 मीटर की दूरी पर शनि मंदिर के समीप दिया गया है। मौके पर पहुंची स्थानीय थाने की पुलिस ने घटना स्थल से 6 खोखा बरामद कर लिया है। वहीं मामले की जांच करने एफएसएल टीम सहित भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं जांच के दौरान उन्होंने बताया कि बुधवार की देर रात दवा व्यवसायी बलराम केडिया के पुत्र रौनक केडिया की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए सिटी डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच की जा रही है। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा। कल देर रात्रि घटना हुई ताजोली चक है ततारपुर थाना, वहाँ पे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो उसमें सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा हत्या का मुआयना भी किया गया, एफएसएल की टीम के द्वारा विजिट किया गया और उसमें एक एसआईटी बनाई गई डीएसपी सिटी अजय चौधरी के नेतृत्व में, और वो टीम हमारी काम कर रही है और जल्द ही इस पूरे जो भी शामिल है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और जो भी उद्देश्य है उसको भी उसका भी दृष्टिया क्या सामने है? ये हत्या का मामला लग रहा है और चूँकि अंदर घटना हुई तो हम लोग पूरे इलाके का भी मुआयना कर रहे हैं। जो भी इसमें साक्ष्य है, जो वीडियो वगैरह साक्ष्य मिले उसको भी हम लोग संकलन कर रहे हैं और टीम काम कर रही है, जल्दी इसका खुलासा कर रही है। नशे की वजह सर क्या हो सकता है? अब देखिए, अभी आकलन करना कठिन है, एक बार जांच आगे बढ़ रही है, जैसे ही कुछ हम लोग उस नतीजे आ रहा था, पीछे पीछे हम आ रहे थे तो हम देखें एक लड़का जमीन पर लेटा हुआ, खून पूरा एकदम रोड पर भींगा हुआ था। हम लोग किसके घर का चिराग है देखने भाई, कोई का भी घर का तो चिराग ये है, मगर देखने के बाद पता चला कि हमारे घर का चिराग था। तुरंत लेके हॉस्पिटल भागे, हॉस्पिटल जाते जाते दम तोड़ दिया। किसी दुश्मनी भी था क्या? किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई वार्तालाप नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। कितना उम्र हो रहा था आपको बेटा? 22 वर्ष। क्या नाम था? रौनक केडिया। शहर के बीचों बीच और इस घनी आबादी में इस तरह की घटना भागलपुर के लॉ एंड ऑर्डर को सूचित बताती है। महान आश्चर्य हो रहा है कि आए दिन घटनाएं होती है, लेकिन पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है। इसके प्रति कोई गंभीर रोकथाम नहीं हो रही है। आशा करते हैं कि प्रशासन सचेत होगा और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, यही उपेक्षा करते हैं। लगातार सर घटना हो रहा है भागलपुर में क्या? लगातार किसी न किसी तरह से क्राइम और बाजार में इसका संबंध हो गया है। बाजार और क्राइम, बहुत सी अनरिपोर्टेड घटनाएं होती है, अब बहुत सी रिपोर्टेड होती है, लेकिन भागलपुर में शांति कैसे आए? इतना शांत ये इलाका है और शहर है और लोग बहुत ही समाज सेवा में विश्वास करते हैं, उसके बाद भी इस तरह की आए दिन जो घटनाएं हो रही है, बहुत ही चिंताजनक और दुखद घटना है। अवाक हूँ मैं, जब से सुना है इस घटना के बारे में तो मुझे तो पहले जो है विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं जानता हूँ इस बच्चे को, जो है जिसकी हत्या जो है जघन्य हत्या कर दी अपराधियों ने या किसी ने जो किया है। तो निशब्द हूँ, लेकिन शब्द तो कहना पड़ेगा। पीड़ा जो है उस पीड़ा को तो निकालना पड़ेगा ना, इसलिए कि हम लोग सब दुखी हैं, पूरा भागलपुर जिला दुखी है। क्या चाहते हैं आप सब? हम लोग जो है पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं कि जो इस तरह की घटना हो रही है शहर के बीचों बीच, आज तक ये शहर जो है शांति प्रिय शहर के रूप में जाना गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसके पहले भी कई घटना हो चुका है जाने अनजाने में, जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा। तो ये घटना बीच शहर में हो जाना, और एक जो है बड़ा व्यापारी भी है और वो किसी से कुछ लेना देना नहीं था, जितने आदमी से हमने जो है ये किया कोई जो है लेना देना नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बेलगाम जो है वो क्रिमिनल जो है
जिस पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है, वरना भागलपुर का जो है स्थिति जो है जो अभी देख रहे हैं इससे भी दयनीय हो जाएगा। मैं प्रशासन से जो है अपील करता, अभी जो है जो प्रेजेंट में एसपी महोदय आए हैं वो सुनते हैं, अच्छे आदमी हैं। एक बार मेरी मुलाकात हुई है, जो उन्होंने जो है देना निर्देश किया था, उनसे मेरा खास करके अपील है कि आप अपने रिजिम में इसको जो है कंट्रोल करें और जो बेलगाम क्रिमिनल है सबको पकड़ें। पकड़ के जो है कोरेक्स पी रहा है, कोई जो है ड्रग्स का धंधा कर रहा है, ये सारा का सारा जो है यहीं से जो है पनपा है। तो इस पर ज़रूर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और हम जो है आप तमाम लोगों के साथ कहते हैं कि हम कांग्रेस जन जो है ही नहीं बल्कि पूरा जिला जो है इस दुख की घड़ी में जो है उनके परिवार के साथ है। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र में कल रात दवा कारोबारी बलराम केडिया के बेटे रौनक केडिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के विरोध में भागलपुर शहर के सभी दवाई दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद रखा है। इसको लेकर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संगठन के सचिव ने कहा कि जब तक हम लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा और अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग अपनी अपनी दुकानों को बंद रखेंगे। हम लोग जिले के पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि हम लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो अपराधी इस हत्या को अंजाम दिया है उसे पुलिस जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजे। दवा व्यापारी अमित कुमार ने कहा कि हम लोगों का इतने बड़े कारोबार होने के बाद भी हम लोगों के दवाई पट्टी में पुलिस गश्ती नहीं होती है और शाम होते ही अपराधियों और नशेड़ियों का अड्डा हमारी दवाई पट्टी में जमने लगता है। आज यदि पुलिस के पेट्रोलिंग होती तो शायद यह हत्या नहीं होती। मांग है कि हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो सब दुकान बंद रहेगा। अनिश्चितकालीन अभी तो आज बंद है और नहीं तो होलसेल मंडी अनिश्चितकालीन बंद रहेगी। और इमरजेंसी के लिए मायागंज अस्पताल के सामने की दुकानें खुली हुई है। आदमी का, आम जनता का भी हम लोग को ध्यान है, लेकिन हमारे साथ ऐसा हो ये अन्याय है। हत्यारे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। घनश्याम दास कोटरीवाला, अध्यक्ष भागलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। व्यवसायी सबसे कमजोर व्यवसायी है। हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहा है। कभी डिमांड होता है, कभी मोटरसाइकिल उठा ले जाता है, कभी दवाई उठा के ले जाता है। एक निर्मम बच्चा की हत्या हो गई। हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं और इस विरोध के प्रदर्शन में अगर हमको दुकान बंद रख के चाबी समर्पित करना होगा तो हम सरकार को चाबी दे देंगे। मांग है कि हमारी सुरक्षा चाहिए, हमारे बच्चे का, हमारे दुकानदारों की सुरक्षा चाहिए। मुन्ना गुप्ता, मुन्ना फरमा, भागलपुर। सबसे पहले मांग के पहले हम उस बच्चे को हम लोग समूचा लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। समस्त भागलपुर केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन हम लोग आज समस्त भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का हर दुकान बंद करवा दिए हैं। मायागंज में इमरजेंसी के लिए खोले हुए हैं और सरकार से मेरी निवेदन है, यदि हमारा मांग कल तक पूरा नहीं होता तो हम अनिश्चितकालीन होलसेल मंडी बंद करवा देंगे। दवा का होलसेल मंडी जो है MP द्विवेदी रोड ये नहीं खुलेगी और निश्चितकालीन तक, जब तक कि सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है। मांग मेरी ये है कि इस रोड में आए दिन रोज एक नई घटना होती रहती है। अभी संजय फार्मा में शटर तोड़ दिया गया, रोज कभी बाइक चोरी हो जाती है, ठेला पर से कार्टून गायब हो जाता है। आज इससे निशंस हत्या नहीं हो सकता है। बच्चा है, आज कोई भी व्यापारी अपने बच्चे को बैठाना नहीं चाहेगा यदि प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देगी तो। वो बच्चा है, 20 साल का बच्चा है साहब, आंख से आंसू भी नहीं गिर रहा है, हम लोग को खून गिर रहा है। ये चीज देख के क्या हो रहा है इस सरकार के अंदर, क्या कर रहा है प्रशासन हमारे लिए। दवा व्यवसायी है हम लोग, कोरोना टाइम में हम लोग हैं जो खोल के समूचा बैठे हुए थे। एक भी आदमी कहूं नहीं था रोड पे। हम लोग अपना जान जोखिम में डाल के अपने स्टाफ को साथ में लेके सबको, समाज को बचाए और आज हम लोग के साथ ये हत्या बर्दाश्त नहीं है। सरकार या तो इसमें एक्शन ले या हम लोग को बोल दे, चाबी दे देते हैं सरकार के पास जाके, सरकार दुकान चलवाए। हम आपको बता दें कि तातारपुर थाना क्षेत्र के चर्चित व्यवसायी बलराम केडिया के पुत्र की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम घर से 50 मीटर की दूरी पर शनि मंदिर के समीप दिया गया था। वहीं मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल से 6 खोखा बरामद कर लिया। वहीं मामले की जांच करने FSL की टीम सहित भागलपुर के SSP आनंद कुमार अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि सिटी DSP के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच की जा रही है। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा। इसलिए क्योंकि कल दवा व्यापारी के बेटा का यहाँ हत्या हो गया, इसलिए हम लोगों ने सब मिल के एकजुट होकर यहाँ पर बंद रखा और यह निश्चितकालीन बंद रहेगी जब तक कि हम लोग को इस सुरक्षा नहीं मिलता है पुलिस की तरफ से। क्योंकि हम लोग जब भी दुकान आते हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं। यहाँ पर तो हम लोगों को लगता है कि जब मतलब डर बना रहता है जब भी आते हैं। हाँ, तो पहले तो पुलिस को यहाँ सुरक्षा देना होगा कि हम लोगों को आने में कोई डर नहीं रहे।
और अपराधी का जल्द से जल्द पता लगाया जाए। इस बारे में पुलिस को ये सतर्क रहना चाहिए। अनिश्चितकालीन, जब तक अगर इस घटना का विरोध नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन में रहेगा। भागलपुर के दवाई पट्टी में दवा व्यापारी की हत्या के बाद व्यापारी वर्ग में डर का माहौल है। इस हत्या के बाद सभी व्यापारियों का एक ही कहना है कि व्यापारी डर के साए में रहकर अपना व्यापार करने को मजबूर है। इसको लेकर ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पीआरओ दीपक कुमार ने कहा कि जिस तरह दवा व्यापारी के पुत्र की घर से 50 मीटर की दूरी पर हत्या हो जाती है, यह कहीं न कहीं भागलपुर की पुलिस पर एक बदनुमा धब्बा लगने जैसा है। उन्होंने यह भी कह दिया कि यदि एक सप्ताह के अंदर इस हत्याकांड का आरोपी और पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तो व्यापारी वर्ग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत जो शहर के चौक चौराहों पर कैमरा लगा हुआ है उस पर भी सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत जो कैमरा लगा हुआ है वो सिर्फ वसूली के लिए ही लगा हुआ है। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना पुरजोर विरोध दर्ज करती है, इस घटना की भर्त्सना करती है और हम व्यावसायिक संगठन के नाते अगर प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, अपराधियों की पकड़ धकड़ नहीं होती है, तो हम ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक पदाधिकारी होने के नाते पूरे बाजार में बंद का आह्वान करेंगे और ये एक बड़ा आंदोलन और उग्र रूप का इख्तियार करेगा। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उनकी सजा सुनिश्चित हो। हम लगभग 1 हफ्ते का समय पुलिस प्रशासन को देना चाहते हैं। 1 हफ्ते के समय के अंदर में जो भी कार्रवाई बनती है उस दिशा में की जाए। किस तरह का? ये बिल्कुल समझ से परे घटना है। इतना कम उम्र का बालक जिसका अभी तक समझिए कि कोई समझ नहीं होगी, शिक्षा लेने की उम्र में इस तरह की घटना एक इतने छोटे बच्चे के साथ कर दी जाती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वही तो कहने की बात है कि इतने नज़दीक में थाना हो जाने के बाद भी इस तरीके की घटना को शहर के बीचों बीच अंजाम दे दिया जा रहा है। ये प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि क्या प्रशासन सिर्फ ये कैमरा से जो है चालान काटने के लिए और फाइन वसूलने के लिए स्मार्ट सिटी के कैमरे को यूज कर रही है। चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। शराब तस्करी से जुड़े 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को सजा सुनाई गई। पहला मामला सबौर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक व्यक्ति के पास से 16 लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद किया था। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई, साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं दूसरा मामला नौगछिया थाना क्षेत्र का है, जहाँ मदन अहिल्या कॉलेज के पास एक व्यक्ति के पास से पुलिस ने 180 ml के 3 बोतल को बरामद किया था। इस मामले में भी कोर्ट ने आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है।
साथ ही 1 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया है। वहीं नहीं देने पर दोनों अभियुक्तों को 3 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। मामले को लेकर विशेष लोक अभियोजक भोला मंडल ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को शराब मामले में 5-5 वर्ष की सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3-3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। 4/9/2016 की घटना है। सबौर स्टेशन के पास एक मोटरसाइकिल लेके एक व्यक्ति खड़ा था। पुलिस गश्ती में थी, उसको शक हुआ तो उन्होंने उससे जाके नाम पता पूछा, का संदीप कुमार और गुड्डू बताया नाम, और उसके बाद झोला का चेक किया तो 16 लीटर से ऊपर विदेशी शराब बरामद हुई। उसमें आज सजा सुनाई गई। उसमें 5 साल की सजा, 1 लाख रुपया जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। दूसरा नगोछिया की है। उस नगोछिया में यह 15/7/2016 की घटना है। मदन अहिल्या कॉलेज के सामने एक व्यक्ति, गुप्त सूचना मिली पुलिस को कि एक व्यक्ति शराब लेके जा रहा है। पुलिस अब आई और उसको पकड़ी। उसके पास से 180 ml का 3 बोतल मिला और उसमें भी आज सजा सुनाई गई। उसका नाम था नित्यानंद शाह। क्या सजा हुई? उसमें भी 5 साल की सजा, 1 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पे 3 महीनों की अतिरिक्त सजा हुई। कौन कोर्ट में सजा? यह उत्पाद कोर्ट 2। भागलपुर में बेखौफ बदमाशों ने अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के वक्त बदमाशों से पहले कहासुनी हुई, उसके बाद बदमाशों ने गोलियां दागनी शुरू की। मृतक के पेट में 2 गोलियां लगी है। घटना के बाद बदमाशों ने मृतक के पुत्र हिमांशु कुमार पर भी गोलियां चलाई, लेकिन हिमांशु खाई में कूदकर जान बचा लिया और डेरा इलाका होकर किस तरह घर पहुंचा और घटना की जानकारी परिजनों को दी। इधर बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मृतक के पुत्र के अनुसार बदमाश 1 दर्जन से अधिक संख्या में थे। घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेशी तिलकपुर के समीप देर रात 10 बजे की बताई जा रही है। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने मृतक को मायागंज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मरने वाले की पहचान तिलकपुर निवासी देवन यादव के 45 वर्षीय पुत्र शंकर यादव के रूप में हुई है। शंकर मजदूरी कर अपने घर का भरण पोषण करता था। हाल में उन्होंने अपनी एक जमीन को बेचा था। आशंका है कि इसी विवाद में उसकी हत्या की गई है। भागलपुर के लिए रवाना हुए थे, भाई को सिलेंडर करवाने के लिए निकले हैं। 10 साढ़े 10 बजे भागलपुर पहुँचे, भाई को सिलेंडर करवा दिए। 3 या 4 बजे करीब हम घर निकल चुके। रास्ते में बारिश पड़ा तो कहीं पे रुक गए। रुकने के बाद 10:30 बज गया हमको घर जाते जाते। बीचे में जो है अति ग्रामी है, ग्रामी बैंक, वहीं पे जो है घटना को स्थल गया और 12-13 लोग था और गाड़ी रोका। कौन गाड़ी से? बाइक से थे। हम सब बाइक थे, वो सब पैदल थे। गाड़ी रोका और हम जो है पीछे उतर गए। सब मुझको घेर लिया। घेरने के बाद किसी पता बती हुआ तो रोशन यादव, रोशन घुमियार है राजपूत, वही बोला कि बहस कायल करेगा इतना, मारो गोली। सिट्टू यादव को बोला, सिट्टू यादव गोली पटा देके मरने लगा। जैसे गोली लगा हम जान की लगा के खाई में कूद गए। खाई में कूदने के बाद थोड़ा देर के बाद जब मेरे ऊपर गोली बरसाने लगा हम किसी झाड़ी के दम में घुस के बैठ गए। रोशन यादव कौन लगता है? रोशन घुमियार है राजपूत। क्या कारण है मारने का गोली? जमीन विवाद के कारण। जमीन विवाद का? कौन है वो घुमियार है, मैंने गाँव में का है। गाँव में भी जमीन विवाद है? हाँ जी। किस मामले में भाई को सिलेंडर कराने का? वो कोई आरोप लगा दिया था झूठ मूठ का, ऐसे कि गोली चार्ज का। हाँ, झूठ मूठ का कोई गोली मारा, मेरे भाई को आरोप लगा दिया। कब का मामला था ये? है 2021 का। तब से सिलेंडर क्या किया था? हाँ, तब से गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं। उसके बाद क्या हुआ घटना? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम 1 घंटा के बाद हम किसी तरह वहाँ से बच के निकल गए। निकल के बाद दिरा गए। दिरा से गंगा जी पीछे के बाद घर पहुँचे किसी तरह हालत में। तब जाके चाचा सब बड़े पास कोई जगह रुके गए। गोली किसने चलाई थी? गोली सिट्टू यादव। कितना गोली? 2 गोली। क्या नाम? गोली तो 2 को मारा, लेकिन गोली बहुत फायरिंग किया। क्या नाम है? मृतक का क्या नाम? मृतक शंकर यादव। तुम्हारा क्या नाम? हिमांशु बोला।
जगदीशपुर अंचल में भूमिहीन पर्चाधारी भूमि माफी के संबंध में आवेदक अंचलाधिकारी से मुलाकात कर भूमि माफी के संबंध में कहा कि हम लोगों को भूमि का पर्चा विगत 6 महीने पहले मिल चुका है, लेकिन अभी तक भूमि चिन्हित कर नहीं दिया गया है। राजद के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंकर गुप्ता ने बताया, जिलाधिकारी स्मिता कुमारी ने कहा कि 58 लोगों को पर्चा मिला है, जिसका मापी कर 12 अगस्त को भूमि आवेदक को जमीन चिन्हित कर दे दिया जाएगा। बाकी जिन आवेदकों को पर्चा नहीं मिला है उसका सत्यापित कर बहुत जल्द पर्चा वितरण किया जाएगा। मौके पर राजद झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंकर गुप्ता एवं सैकड़ों भूमिहीन परिवार मौजूद थे। सीओ साहब बोला है क्या कि जो है ना हम पर्चा आप लोग को जो जमीन का हम पर्चा बांटने का दे दिए हैं, जो अधिकारी आप लोग को ले दिया और हम लोग को 12 तारीख को जांच करने के लिए ऑर्डर दे दिया है। 12 तारीख को और आप लोग के जरिया से ही गरीब का उद्धार होता है, नहीं तो यहाँ गरीब का कोई सुनने वाला है। अभी सीओ साहब बहुत बढ़िया है, अभी काम बढ़िया मतलब कि बहुत बढ़िया मतलब आदेश दिए हैं। अभी बड़ा बाबू को बुला के भी बोले कि इन लोग का लिस्ट जो है तुरंत हापी डिपिट लेके लिस्ट बना दीजिए। उसके बाद जांच के लिए बोला तुरंत फ़ौरन अमीन साहब उसको नाजिर बाबू को बुला के बोले कि फ़ौरन चिट्ठी बना के एसडीओ साहब को भेजिए फोर्स के लिए, और ये लोग को जो है कि जाँच कुछ करवा करके जल्दी बता दीजिए। शुभ काम है, गरीबों का उधार सामने में करवा दीजिए। तो हम लोग सोचे हैं कि लास्ट सोमवारी में हम लोग को जल्दी पर्चा पड़ जाएगा, तो लास्ट सोमवारी में देवघर और बाबा धाम दोनों जगह हम लोग चल जाएंगे। हाँ, और उसके बाद तो सीओ साहब जिंदाबाद का नारा भी लगा। आदमी को अभी पर्चा मिलेगा? अभी कम से कम 200 आदमी को पर्चा मिलेगा।